सभी को जय हिंद। तो आज हम देखेंगे कि एनटीपीसी का जो अभी एग्जाम चल रहा है उसमें किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पे हम आपको जितना भी प्रश्न बताएंगे सेम इसी तरह का प्रश्न वहाँ पूछा जाएगा और इसमें से आपको 100% आने की संभावना है प्रश्न को। तो चलिए बिना देर किए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। भारत पृथ्वी के डैश भूमि क्षेत्र से घिरा हुआ है। 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2.4%। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन डीसी। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश की सीमा किससे सटी हुई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत और म्यांमार से सटी हुई है। बाकी भारत और भूटान नहीं होगा, भारत और चीन नहीं होगा और केवल भारत नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत और म्यांमार। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए होता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उपयोगकर्ता को प्रमाणित करने के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अवरक्त किरणें होती है। 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबकीय तरंगे अवरक्त किरणें होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कंपाइलर एक होता है। 4 ऑप्शंस दिया है, पूछ रहा कंपाइलर क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या कार्ड क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ताशकंद घोषणा पत्र के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1965। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार और महानदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महानदी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेमीकॉम इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो बॉयल का नियम ये गैस से संबंधित है, जूल का नियम ये नहीं है गैस से संबंधित, बाकी सभी गैस से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जूल का नियम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वो स्मारक समूह कहाँ पाया जा सकता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलती हुई लिफ्ट में किसी व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वृद्धि या कमी हो सकती है। क्यों? ये क्यों हो सकती है ये बताया नहीं कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है या नीचे। अगर चलेगा, अगर ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, नीचे आएगा तो घटेगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वृद्धि या कमी हो सकती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई ड्राइवन योजना के तहत कितने करोड़ रुपए को प्रावधान किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10,900 करोड़। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 डेकालीटर कितना होता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 लीटर। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स में बी किस देश को दर्शाता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्राजील। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीसीसीआई ने सितंबर 2024 में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अजय रात्रा को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हैकर कौन होता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक व्यक्ति जो डेटा पर अनअधिकृत पहुंच पाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, दैट मीन्स अनऑथराइज्ड तरीके से। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धमनी में रक्त प्रवाहित होता है जो डैश से भरा होता है। 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन से भरा होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? देखिए बीबी का मकबरा ये भी मृत व्यक्ति का है, ताजमहल ये भी है, चार मीनार ये नहीं है, बाकी सभी जो है क्या है मृत व्यक्ति का स्मारक है, लेकिन चार मीनार नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ला किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का पहली बार संशोधन कब किया गया था? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1951। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
मल्लेश्वरी इनमें से किस खेल से संबंधित है? चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेट लिफ्टिंग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? चार ऑप्शंस दिए गए, ध्यान पूर्वक देखिए। तो पहला क्या है ऑप्शंस? 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB। हाँ, यही सही है। 1 GB बराबर 1024 MB होता है, तो यही सही है, बाकी सब गलत है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अन्ना आसफ अली को किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो चार ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज बता रहा हूं, अभी जो एग्जाम हुआ है तो उसका भी क्वेश्चन हम डाल दिए कि क्या पूछ रहा है जीके जीएस में। तो यहाँ पर डाला हुआ आप प्ले लिस्ट देख सकते हैं। और जो लोग करेंट अफेयर पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे हम डेली करेंट अफेयर का वीडियो अपलोड करते हैं, तो एक बार आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1919। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसके कारण सुनामी आ सकती है? सुनामी को क्या बोलते हैं? जिससे हार्बर वेव भी कहा जाता है। चार ऑप्शंस दिया गया है। तो सुनामी कब आती है? तो समुद्र के नीचे भूकंप जब होता है तब सुनामी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक सम्राट किसके उत्तराधिकारी थे? चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नृत्य रूप कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारत के किस हिस्से से हुई थी? चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम प्रश्न बता रहे हैं, इस तरह का प्रश्न आ सकता है अभी एनटीपीसी के एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से सटे रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चोलिस्तान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुरस्त प्राचीन जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या निशान के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेलियोंटोलॉजी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था? चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चांद बीबी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाइफोकल ग्लासेस का आविष्कार किसने किया था? चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सीखे गए और साझा किए गए विश्वासों और व्यवहारों को दर्शाता है? चार ऑप्शंस दिया गया है। संस्कृति, जातीयता, समूह, पीढ़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समूह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? चार ऑप्शंस दिया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थी? चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 565। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंजन पिक्सेल की संख्या को संदर्भित करता है? चार ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेजोल्यूशंस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 340 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटने वाला अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन था? चार ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्कॉट कैली। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2024 में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण किया? चार ऑप्शंस दिया गया,
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फिलिस्तीन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पहली अनुसूची। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राजा की कहानी नाटक मुद्राक्षम का विषय है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोदी ने 2024 में किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराजा सवाई प्रताप सिंह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रैना बांध किस राज्य में स्थित है? तो 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा ग्रह सबसे अधिक पृथ्वी के आकार के समान है? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के द्रव्य पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आग्नेय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे काफी इंपोर्टेंट थे। जिन लोगों का अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है तो ध्यान पूर्वक इसको पढ़िएगा, आपको 100% आने की संभावना है इन प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।